नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मेटाबॉलिज्म। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कीटोजेनेसिस के बारे में। कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। Ketogenesis is a catabolic pathway of metabolism through which ketone bodies are produced। तो कीटोजेनेसिस ये कैटाबोलिक पाथवे है मेटाबॉलिज्म के, जिसके थ्रू कीटोन बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती है। फैटी एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन इन लिवर माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड फॉर्म 3 कीटोन कंपाउंड दैट इज द एसिटोएसिटेट D3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट एंड एसीटोन। तो इस तरीके से ये 3 कीटोन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो जो फैटी एसिड होते हैं वो ऑक्सीडेशन में जाते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर? लीवर के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लीवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वहाँ पर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। किसके लिए? टू जनरेट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे 3 कीटोन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एसिटोएसिटेट, D3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट एंड एसीटोन। इस तरीके से 3 कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होते हैं। All main body parts such as brain, skeletal muscles, heart etc. can utilize the energy formed by कीटोजेनेसिस। तो जो मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गए, हार्ट हो गया, तो ये यूटिलाइज करते हैं एनर्जी। कहाँ से? जो कीटोजेनेसिस से एनर्जी फॉर्म होती है। कीटोजेनेसिस इस प्रोसेस से जो एनर्जी फॉर्म होती है वो यूटिलाइज करते हैं। हमारा ब्रेन यूटिलाइज करता है वो एनर्जी, स्केलेटल मसल्स यूटिलाइज करते हैं और साथ में हार्ट भी जो कि एनर्जी कीटोजेनेसिस से प्रोड्यूस हुई है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये मेन बॉडी पार्ट जो है वो कीटोजेनेसिस इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई एनर्जी यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस। कीटोजेनेसिस की प्रोसेस किस तरीके से होती है। द कीटोजेनेसिस प्रोसेस ऑकर्स प्राइमरीली इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल्स। तो ये जो कीटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये सबसे पहले लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होती है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? फॉलोइंग आर स्टेप्स। तो यहाँ पर हमें स्टेप्स दिए गए हैं कीटोजेनेसिस इस प्रोसेस के। सबसे पहली स्टेप है ट्रांसफर ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। तो फैटी एसिड को सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके थ्रू? कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर है उससे जो फैटी एसिड है वो पास नहीं हो पाते, उनको एक ट्रांसफरिंग एंजाइम की ज़रूरत होती है, ट्रांसफ़र एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है? कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम के थ्रू फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि फैटी एसिड खुद से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड को? कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। देन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टू फॉर्म एसिटिल कोए। फिर क्या होता है? फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पर एसिटिल कोए फॉर्म होता है, एसिटो एसिटिल कोए फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है? एसिटो एसिटिल कोए का फॉर्मेशन होता है। एसिटो एसिटिल कोए का फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल ग्लूटारिल कोए सिंथेसिस। तो वहाँ पर सिंथेसिस होता है किसका? 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल ग्लूटारिल कोए का। देन नेक्स्ट क्या होता है? एसिटो एसिटेट फॉर्मेशन। जो कीटोन कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस देखेंगे, हमें यहाँ पर पाथवे दी गई है उसके थ्रू समझेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, हमें बीटा ऑक्सीडेशन से जो एसिटिल कोए मिल रहा है वो एसिटिल कोए कन्वर्ट हो रहा है एसिटो एसिटिल कोए में। किसके प्रेजेंस में? थायोलेज के प्रेजेंस में। और यहाँ पर एक कोएंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है। देन ये एसिटो एसिटिल कोए कन्वर्ट हो रहा है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथिल ग्लूटारिल कोए में, जिसको HMG कोए भी बोला जाता है। तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? HMG कोए सिंथेस के प्रेजेंस में। और यहाँ पर H2O प्लस एसिटिल कोए कन्वर्ट हो रहा है कोए SH में। देन ये बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथिल ग्लूटारेट कोए ये कन्वर्ट हो रहा है एसिटो एसिटेट में। तो एसिटो एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है किसके प्रेजेंस में? HMG कोए लाइज के प्रेजेंस में। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथिल ग्लूटारिल कोए ये एसिटो एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है।
और यहाँ पर एक एसिटिल कोए रिमूव हो रहा है। देन ये जो एसीटो एसीटेट है ये क्लीवेज फॉर्म कर रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है किसमें, एसीटोन में और डी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्लीवेज फॉर्म कर रहा है। तो ये एसीटो एसीटेट जो है वो एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है किसके प्रेजेंस में, एसीटो एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में एसीटो एसीटेट एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में यहाँ पर एक CO2 रिमूव होता है। देन ये एसीटो एसीटेट जो है वो डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट होता है किसके प्रेजेंस में, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में। और यहाँ पर एक NADH+H+ जो है वो NAD में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ये साइकिल होती है कीटोजेनेसिस की। यहाँ पर ये जो एसीटो एसीटेट है, एसीटोन है, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये क्या है, ये कीटोन बॉडीज है, ये कीटोन कंपाउंड्स है जो कि कीटोजेनेसिस इस साइकिल में फॉर्म हो रही है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कीटोजेनेसिस। इम्पोर्टेंस देखेंगे कीटोजेनेसिस का क्या होता है। तो कीटोजेनेसिस इज यूज टू गेट एनर्जी बाय ब्रेन हार्ट स्केलेटल मसल्स अंडर फास्टिंग कंडीशन। तो कीटोजेनेसिस ये यूज़ की जाती है किसके लिए, टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, बाय ब्रेन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स अंडर फास्टिंग कंडीशन। तो फास्टिंग कंडीशन में जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारे ब्रेन को, हार्ट को, स्केलेटल मसल्स को, तो वो कीटोजेनेसिस के थ्रू पूरी की जाती है। द कीटोजेनिक डाइट इज़ यूज दिस डेज टू लूज वेट। तो वेट लॉस करने के लिए आजकल कीटोजेनिक डाइट की जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गए कीटोजेनेसिस के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कीटोलाइसिस के बारे में। कीटोलाइसिस ये साइकिल हम यहाँ पर देखेंगे। कीटोलाइसिस मतलब क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ का ब्रेकडाउन। हमने कीटोन बॉडीज़ फॉर्मेशन देखा अभी, अब हम देखेंगे कीटोन बॉडी का ब्रेकडाउन। कीटोलाइसिस इज द अपोजिट प्रोसेस टू कीटोजेनेसिस। तो कीटोलाइसिस ये टोटली अपोजिट प्रोसेस है कीटोजेनेसिस की। इट मीन्स रीयूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। तो इसका मीनिंग क्या होता है, रीयूटिलाइजेशन, जो कीटोन बॉडीज़ है वो फिर से रीयूटिलाइज की जा रही है। इट इज़ टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कीटोलाइसिस ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होती है। तो यहाँ पर हमें प्रोसेस दी गई है वो देखेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये कन्वर्ट हो रहा है एसीटो एसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में NAD प्लस ये NADH+H+ में कन्वर्ट होता है। देन नेक्स्ट है एसीटो एसीटेट, ये कन्वर्ट होता है एसीटो एसिटिल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा कीटोअसाइल कोए ट्रांसफरेज के। तो ये एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है और साथ में जो सस्सिनिल कोए है वो सस्सिनेट में कन्वर्ट होता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, ये जो एसीटो एसिटिल कोए है ये कन्वर्ट होता है 2 एसिटिल कोए में, किसके प्रेजेंस में, थायोलेज के प्रेजेंस में। और यहाँ पर एक CO2 रिमूव होता है और यहाँ पर एक कोएंजाइम एक्ट होता है। तो जैसे कि हमने कीटोजेनेसिस में देखा था वहाँ पर 2 एसिटिल कोए ये कन्वर्ट हो रहा है एसीटोन में, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में, एसीटो एसीटेट में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से हमें एसिटिल कोए मिल रहा है, मतलब कीटोलाइसिस में हमें फिर से एसिटिल कोए वापस मिल रहा है। तो इस तरीके से ये कीटोलाइसिस की पूरी प्रोसेस होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।